उसमें कितनों दाम हो पेट्रोल बस मिले। हाँ वो जरूरी है, जो लाइन लग 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो खरीदिएगा। एकदम खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाबा बहुत दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत हाँ? बहुत फर्क है। अरे कुछ भविष्यवाणी कीजिए, कब तक रुकेगा तेल का दाम? कोई कोई 50 का भराते हो, अरे बाप रे इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा 50 रुपये में हो जाता था, अब तो इतना ज़्यादा भरना पड़ रहा है। अब कम से कम इतनों पर रुक जाएगा तो चलेगा, 120-25 हो गया था तो आफत हो जाएगा हम लोग के लिए, जनरल आदमी के लिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है 105.29, यानी कि ये है पेट्रोल का रांची का ताजा दाम। आप लोग जो आम नागरिक है, आप लोग को तकलीफ हो रहा है? पूरा तकलीफ हो रहा है। हम लोग का बजट था 200 रुपये का, 250 रुपये खर्च हो रहा है सर डेली प्रतिदिन। बात बताइए, जब सस्ता था क्रूड ऑयल तब तो दाम नहीं घटाए, नहीं महंगा हुआ तो बढ़ा। महंगा हो तो बढ़ा दिए, वही तो बात है, समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, देश भर में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आम जनता को झटका लगा है। आप देखिए, इस वक्त मैं राजधानी रांची के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ और जो दर में जो बढ़ाए गए हैं कीमत, वो कुछ इस तरह है। पेट्रोल में 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया, मतलब कि लगभग 2.5 रुपये से अधिक जो है दाम बढ़ाए गए हैं। और अब तक जो है लगभग 7.5 रुपये जो है पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। रांची वालों पर कितना असर पड़ रहा है वही समझ रहे हैं। कुछ पड़ रहा है सर आप लोगों पर? हाँ, असर तो पड़ रहा है, लेकिन कोई उपाय है नहीं। गाड़ी चलाना ही है, पेट्रोल लेना ही है, तो उपाय है नहीं, लेकिन असर पड़ रही है। क्या लग रहा है कि इस तरह से जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इससे तो आम जनता को भारी बोझ पड़ेगा? बोझ पड़ता ही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, बस के फेयर, ऑटो के फेयर सभी तरह बढ़ती है। तो पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है जो आम जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्रूड ऑयल जब सस्ता था तो दाम जो है वो पूरा लिया जा रहा था, नहीं? हाँ, बढ़ा तो फिर बोझ डाल दिया गया जनता पर। देखिए वो अब सस्ता था तब घटा नहीं। सस्ता था तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उस समय सस्ता होता और आज बढ़ता तो शायद हम लोग समझते कि चलिए मार्केट के अनुसार सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन जब सस्ता था तो हम लोग महंगा खरीदे, महंगा हुआ तो और महंगा खरीद रहे हैं, जो कि पॉलिसी सही नहीं है। अभी कितना पड़ा आपको 1 लीटर का? 1 लीटर का लगभग 105 रुपया कुछ पैसा पड़ रहा है। और पिछले 10 दिनों में कितना? देखिए फर्स्ट टाइम जो 3 रुपये किलोमीटर बढ़ा था वो उसके बारे में सबको जानकारी थी, लेकिन ये 2.5 रुपया बढ़ा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सरकार बैक से एकदम 3 रुपया का तो हल्ला हुआ, लेकिन पीछे से 7 रुपया 8 रुपया बढ़ा दी। वो देखना पड़ेगा कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है। अगर आप बढ़ा दें 3 रुपया डंके के चोट पे बढ़ाए थे, तो ये भी बढ़ाना था तो डंका के चोट पे बढ़ाना था। ये जानकारी किसी को नहीं है। बस पेट्रोल पंप पर सही है, आज 2 रुपया बढ़ रहा है, किसी दिन 1 रुपया और बढ़ जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जानकारी दिए हैं तो कंप्लीट जानकारी दीजिए। कितना का तेल लिए? अभी तो 110 के लिए 110 का जी। अभी 1 लीटर का कितना लग रहा है? 105 रुपये। पहले कितना देते थे? पहले तो ऐसे टंकी फुल ही करा लेते थे। तो दाम बढ़ने से कुछ फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? बहुत फर्क पड़ रहा है सर। क्या? अब देखिए दाम बढ़ रहा है तो फर्क तो पड़ रहा है। जैसे कि जब पहले हमको अभी तो शायद 3 रुपया कुछ पैसा बढ़ गया। और मास्क उतार के बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले जैसे कि जी कम तेल रहता था तो हम लोग ऐसे फुल करवा लेते थे, और अब तो दिक्कत तो हो रहा है। जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो हम लोग के भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं आने जाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश हित में ये सब फैसला लिया जा रहा है। देश आगे कैसे बढ़ेगा? बाहर में इस तरह का परेशानी चल रहा है। तो परेशानी हो रहा है सर, तो ये तो सभी चीज़ का बढ़ रहा है ना, तो प्रॉब्लम तो सभी का हो रहा है। ऐसा नहीं है जैसे पेट्रोल बढ़े, तकलीफ तो हो रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। पिंटू जी, आज फिर दाम बढ़ गया पेट्रोल डीजल का, आपके हिसाब से सही है या गलत? सही है। सही है जी। दाम बढ़ना चाहिए एकदम। क्यों? इतना खपत ही हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रहा है, जैसे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आप जो है सहमत है मतलब? नहीं, एकदम। हाँ जी, सहमत है। कितना होना चाहिए पेट्रोल का दाम आपके हिसाब से? आप भी क्या बता, अभी कितना बढ़ गया? अभी तो 105 रुपये प्रति लीटर। ठीक है सर। और बढ़ना चाहिए कि इतना ही ठीक है? इतना ठीक है सर। इससे ज़्यादा बढ़ा था इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, तब फर्क पड़ेगा। क्या कितना फर्क पड़ रहा है डेली जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोल? करीबन 7-8 रुपया बढ़ गया है सर। टोटल अब तक उतना बढ़ गया। हाँ, तो इससे आप लोग जो आम नागरिक है, आप लोगों को तकलीफ हो रहा है? पूरा तकलीफ हो रहा है। हम लोग का बजट था 200 रुपये का, 250 रुपये खर्च हो रहा है सर डेली प्रतिदिन। डेली हम लोग 200 का तेल भराते हैं, अभी 250 का भराना फील्ड जॉब करते हैं नहीं? जी, मैं फेरी करता हूँ। क्या बोलिए, क्या मैसेज दीजिए, संदेश क्या रहेगा? ये संदेश आम नागरिक को कैसे राहत दिया जाए? राहत यही दिया जाए कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल किया जाए। 10 दिन में 7 रुपये से अधिक बढ़ गया है। हाँ, वही तो बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सस्ता था क्रूड ऑयल तब तो दाम नहीं घटाए, नहीं। महंगा हुआ तो बढ़ा दिया। महंगा हो तो बढ़ा दिए, वही तो बात है, समझ में नहीं आ रहा। कैसे ऊपर वाला सरकार का नियम है,
नहीं 230 का डालिए मैडम। तेल तेल ले लिए? कितने का तेल लिए? 400 का। चाचा तो आज फिर दाम बढ़ गया पेट्रोल का। कहाँ कीजिएगा, तो भाई मजबूरी है ना। है कुछ असर पड़ रहा आप लोगों पर? फर्क हैं? तो भाई काम करने वाला आदमी क्या करेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है? हैं? अब 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया बढ़ेगा तो कोई उपाय ही नहीं है। बढ़ने के पक्ष में है कि आपको विरोध में है? नहीं, अब तो जो सरकार चाहेगा वही होगा ना, हम लोग के करने से क्या होगा। जैसे ठीक है, सरकार तो बढ़ा ही रही, लेकिन आम नागरिक भरवाना तो आप ही लोगों को है ना। काम करना है तो उपाय कुछ है नहीं। इसके लिए कोई अपील करेगा कोई जो है? अब सरकार सब ऊपर बैठा हुआ, वो सब ध्यान देगा, देखेगा, अपने समय आएगा तो ठीक हो जैसे जाएगा। आप लोग अगर बोलिएगा कि नहीं ठीक है, बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है फिर। हाँ, अब वो कैसे हम बोल सकते हैं, इतना तकलीफ हो रहा है तो बोलिए ना, तकलीफ हो रहा है। इतना अच्छा, आपको तकलीफ हो रहा है रेट बढ़ने से? हाँ, तकलीफ तो है ही है, तकलीफ का है नहीं है। अब पेट्रोल का दाम 4 रुपया देश हित के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कैसे विश्व गुरु बनेगा? पॉकेट खाली हो रहा है ना। मेन तो पॉकेट खाली हो रहा है ना, दिक्कत ही हो रहा है ना, नहीं, बाहर में जो तनाव चल रहा है इस वजह से बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है। अब क्या करेगा, देश भी क्या करेगा भाई, मजबूरी है, सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितना बढ़ना चाहिए, मतलब जिस तरीके का लग रहा है कि हाँ इतना में जो है जनता जो है त्रस्त हो जाएगा? अब कम से कम इतनों पर रुक जाएगा तो चलेगा। और 120-25 हो गया तब तो आफत हो जाएगा हम लोग के लिए, जनरल आदमी के लिए, जो रोज के कमाने खाने वाले हैं, उसको दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को दिक्कत तो होगा ही। अभी फर्क पड़ रहा है कुछ? फर्क तो पड़ रहा है, पड़ेगा ही। देखो बाबा आए हैं पेट्रोल पे तेल लेने के लिए। बाबा, बहुत दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत हाँ? बहुत फर्क है। अरे कुछ भविष्यवाणी कीजिए, कब तक रुकेगा तेल का दाम? देखिए अब कब तक रुकता है, जब तक वहाँ फैसला नहीं हो जाता है तब तक दिक्कत। तकलीफ हो रहा है बाबा आप लोग को? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। दाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देश हित में बढ़ रहा है। ना बहुत दिक्कत है कि देश में बढ़ तो बहुत दिक्कत है, देश में तो बढ़िया नहीं रहा है, पब्लिक बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मोदी जी बोलते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, बाहर में लड़ाई चल रहा है, इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक लड़ाई नहीं शांत होगी तब तक नहीं बढ़ेगा। टोटल अब तक 7 रुपये बढ़ गया। हाँ बढ़िएगा, बहुत और बढ़ना चाहिए, कितने में रुक जाए? ना घटना चाहिए कि घटना चाहिए। और बढ़ेगा 15 रुपया। क्या बोले भैया? ज़्यादा 15 तक जाएगा, मोदी जी जिंदाबाद को नहीं, फ़र्क क्या पड़ा है, बस इतना होना चाहिए कि पेट्रोल मिलना चाहिए, डीजल मिलना चाहिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब कितनों दाम हो पेट्रोल बस मिले? हाँ वो ज़रूरी है, जो लाइन लग 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो खरीदिएगा? एकदम खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खरीदेंगे, बस मिलना चाहिए। जो मिडिल क्लास वाला लोग है वो लोग तो बोल रहा है परेशान है वो लोग बहुत। 2-4 रुपये में पढ़ने के लिए अभी तो पूरा विश्व में हाल ये है, सबका परेशानी, एक मेरे लिए और आपके लिए तो नहीं है, पूरा दुनिया का वो हाल है। कोई पर्सनली कोई कर तो नहीं रहा है, हो रहा है। ये मानते हैं ना कि जो आम नागरिक है, लोअर मिडिल क्लास वाला, उस पर तो कुछ दबाव पड़ रहा होगा? दबाव जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, दबाव तो ऑब्वियस से पड़ना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि मिलना चाहिए, क्योंकि मिले ये है कि फिर लोग अपना सीमित काम करें। कहने का मतलब है जैसे जितना काम रहे उतना वेस्ट ना हो, बस। शीशा खोल के बात कीजिए, आप इधर आइए। आप बताइए कि आज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे क्या मैसेज है आप लोगों का? मैसेज बस यही है कि पेट्रोल सबको मिलना चाहिए। पड़ रहा है आप लोगों पर? नहीं वैसा कोई असर नहीं पड़ रहा, 2-3 रुपए 2-4 रुपए चलेगा भैया, उतना तो चलना ही चलना है। आखिर कितना मैक्सिमम पर लीटर होना चाहिए जो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा? मैक्सिमम क्या, मतलब मान के चलिए 100-125 रुपये रहे, 150 रुपये तक रहे, बस 200 रुपये लीटर भी रहेगा, भरवा लीजिएगा। हाँ तो फिर अब मुसीबत है तो भाई भरवाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तेल मिलना चाहिए, तेल मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा 2 दिन पहले जो स्थिति बना था, 2-4 दिन पहले की लंबा लाइन, आप लोग भी लाइन लगे हुए थे? नहीं, हम लोग लाइन नहीं लगे थे, क्योंकि हमको पता था कि स्थिति वापस, लोग को एक भ्रम हो गया था कि तेल नहीं मिलेगा तो फुल कराने लगे थे। चलिए ठीक है, तो देखिए 4 चक्का जो है, जिनके पास 4 व्हीलर है, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करता। तब मैडम, तेल जो बढ़ रहा है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है लोगों को? बहुत फर्क पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं लोग डलवा रहे हैं तो? जो लोग आते हैं, जो पहले 50 किसी को तो पता भी नहीं होगा। हाँ, कोई 50 का भराते हो, अरे बाप रे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा 50 रुपये में हो जाता था, अब तो इतना ज़्यादा भरना पड़ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, 2-4 रुपये बढ़ रहे हैं। देखिए अब उन लोग के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग के लिए तो फर्क पड़ेगा ही ना। स्क्रीन पर लिखा हुआ है 105.29, यानी कि ये है पेट्रोल का रांची का ताज़ा दाम। 2.66 पैसा पेट्रोल डीजल में बढ़ा दिए गए हैं, और
डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है शतक लगा दिया है। आप देखिए 100 रुपया जो है प्रति लीटर डीजल पार हो गया है। 100 रुपया 49 पैसा डीजल का, 1 लीटर डीजल का दाम जो है 100 रुपया 49 पैसा हो गया है। डीजल ने भी शतक लगा दिया। तो आप देखिए कि लगातार जो है तेल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ाया गया है, लगभग 2.5 रुपये से अधिक बढ़ाए गए हैं। और इसी पर हम लोग जो है राजधानी रांची के आम नागरिक से बात कर रहे हैं, अलग अलग पेट्रोल पंप पे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि वो इस बढ़ते दाम को लेकर के क्या सोच रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in